इंडियन सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पहलगाम पे अटैक करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत अटैक करेगा सीक्रेटली कहीं से। कैसे भारत कैसे अटैक करेगा, बट इतने दिन हुए, आज 14th डे है, अभी तक कोई अटैक नहीं किया है। बट अगर हम बात करें कल के दिन 13th ऑफ डे आफ्टर अटैक के 13वां दिन के बाद जो है कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे सुन के भारत के लोगों में उत्साह जाग गया और पाकिस्तानियों के अंदर डर का माहौल पैदा हुआ। तो ऐसा क्या हुआ है कल के दिन? तो कल के दिन हुआ ये है कि कल जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 7 मई को मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच वॉर होता है, युद्ध होता है, तो ऐसे परिस्थिति में जिस एरिया में, जिस लोकेशंस पे वॉर होने का चांसेस है, यानी कि बॉर्डर एरिया पे, वहां पे लोगों को ये प्रैक्टिस कराया जाएगा कि अगर वहां पर वॉर होता है, युद्ध होता है, तो आपको उस परिस्थिति में कैसे बचना है, ये आप लोगों को सिखाया जाएगा 7 मई को। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार हो रहा है इस तरह, नहीं। 1971 में भी जब वॉर हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच, तब भी इस तरह का प्रैक्टिस किया गया। और जब भी कोई भी देश में वॉर होने की परिस्थिति रहता है, यानी कि युद्ध होने की परिस्थिति रहता है, तब उनके सिटीजन्स के साथ ऐसा प्रैक्टिस कराया जाता है कि अगर युद्ध होता है तो उस परिस्थिति में कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे में कैसे चुपना है, अगर रात के टाइम अटैक किया जाता है तो ऐसे में लाइट्स मन कैसे बंद करना है, कैसे सायरन बजता है, तो उस टाइम क्या करना है। युद्ध के दौरान जब गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस देती है तो कौन से इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है, वो सारा बात जो है आपको मॉक ड्रिल में समझाया जाएगा। पब्लिक को, सिटीजन्स को समझाया जाएगा, जिससे जब युद्ध होता है, पाकिस्तानियों को कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा है पहलगाम में इनोसेंट लोगों को मारा है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये नहीं देखता, पाकिस्तानी टेररिस्ट ये नहीं देखते कि आगे जो खड़ा है वो या फिर आर्मी वाला है या फिर कॉमन पब्लिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेररिज्म का मतलब यही होता है कि आतंकी फैलाना। भारत के ऊपर पाकिस्तान हमेशा से आतंकी फैलाता है। तो ऐसे में और युद्ध होने का बहुत बड़ा चांस है, जिस वजह से यहाँ पर 7 मई को मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। बेशक ही पाकिस्तान के ऊपर अभी तक कोई आर्मी एक्शन या फिर मिलिट्री एक्शन नहीं किया गया है अभी तक, बट अगर हम बात करें इतना दिन तक क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कोई कदम नहीं उठाया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये कहना गलत होगा कि नहीं। तो इसने, भारत ने जो है बहुत सारे कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इकोनॉमिकली डाउन करने की कोशिश किया है। यानी कि पाकिस्तान की पैसा का खजाना खाली करने की बहुत कोशिश किया है। जिसमें अगर हम बात करें तो भारत ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो देश को किसी भी देश की आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं होता है, तो पाकिस्तान जैसे कंट्री जो है, बहुत सारे, हमारा देश भी IMF के पास गया था, बट अगर हम बात करें, ये पैसा देता है किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जो पैसा IMF से आता है, उसमें मिलिट्री के उनके चीफ्स होते हैं, वो बड़े लेवल पे होते हैं, वो पूरा कहा जाते हैं, और बाकी जो है उनके टेरर एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। ऐसे में भारत ने रिक्वेस्ट किया कि इन्हें पैसा ना दिया जाए, और वर्ल्ड बैंक में भी इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है, जिससे पैसा का वैल्यू अगर उनको नहीं मिलता है, जब पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा, टेरर फंड नहीं होगा, और इससे जो है पाकिस्तान में पैसों की कमी होने की वजह से उनका डॉलर का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी 300 के आसपास है, मैंने अभी करेंटली चेक नहीं किया है, बट 300 से ऊपर है या फिर अभी नीचे है, मेरे को नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं। सो आप कमेंट कर दीजिएगा कि अभी करेंटली क्या चल रहा है, US डॉलर पाकिस्तान कितना चल रहा है, 300 के ऊपर है या फिर 300 के नीचे है। तो ऐसे में पाकिस्तान का वैल्यू, रुपया का डाउन बहुत ज्यादा जाएगा, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था, अभी तो बहुत भिखारी जैसे जी रहे हैं, लेकिन और बहुत ज्यादा मुश्किल हालत में पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, जो आप लोग को पता है कुत्ते की पूंछ कैसे होता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अभी
आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तानी रुपया का अभी क्या वैल्यू है डॉलर के मुकाबले।